हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10th और 12th का एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो चुका है 2025 का। तो यहाँ पर अगर अभी तक आपने आंसर की नहीं मिलान किया है तो आप मिलान कर सकते हैं। चलिए, आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन का मिलान करेंगे जिनका सेट नंबर एफ है ना। सेट नंबर एफ में आपका मैथमेटिक्स का जो भी कुल टोटल 138 प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे के सारे और मिलान करेंगे आंसर। हो सकता है आपने ऑब्जेक्टिव मिलान कर लिया होगा एग्जाम के तुरंत बाद ही, है ना। 100 ऑब्जेक्टिव आते हैं, उसमें आपने सारा मिलान कर ही लिया होगा। और कुछ बच्चे मिलान नहीं किए हैं तो इस वीडियो को देखकर मिलान कर सकते हैं। चलिए, तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और इसमें हम लोग टोटल क्वेश्चन मिलान करेंगे, है ना। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा मिलान करेंगे। सेट नंबर एफ याद रखिएगा, सेट नंबर एफ वाले के लिए है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग ध्यान देते हैं, शुरू से क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और रिजल्ट की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो रिजल्ट भी आपका देखिए, रिजल्ट आपका जो है मार्च के लास्ट जो सप्ताह है, लास्ट वीक में आपका आ जाएगा, है ना। चांसेस है कि 28 तक हो सकता है आ जाए, है ना। 28 या अप्रैल के पहले सप्ताह में भी आ सकता है। आपका कॉपी जांच स्टार्ट हो चुका है ना। कॉपी जांच आपका स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द ही रिजल्ट जारी होने वाला है। लेकिन अगर आपको अभी तक नहीं मिलान किए हैं, अभी तक नहीं जोड़े हैं, तो उन बच्चे के लिए है। लेकिन अधिकतर बच्चे जोड़ चुके होंगे, मिलान कर चुके होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव जो है, उसके बाद आपका 30 जो है वेरी शॉर्ट रहेगा और 8 आपका वेरी लॉन्ग रहेगा, जिसमें कुछ प्रूफ का क्वेश्चन भी दिया गया है ना, प्रूफ करने वाला। तो चलिए, आपका सवाल जो है, पहला सवाल नीचे लेके आते हैं। पहला सवाल में यहाँ दिया गया है, देखिए। पहला सवाल आपका ऑब्जेक्टिव का दिया गया है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कोस थीटा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी कोस थीटा होता है ना। चलिए, दूसरा प्रश्न जो है दिया गया है, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 हो तो कोस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो इसका आप मान सोल्व करिएगा। तो यहाँ पर 60 60 भरिएगा तो क्या हो जाएगा, 60 माइनस 60 हो जाएगा 0। तो कोस 0 का मान जो होता है वो आपका 1 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी ये भी राइट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखिए, यदि थीटा बराबर दिया गया है 45 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो होगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान जो होगा, आप लोग जानते ही होंगे, साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। इसको 2 बार जोड़ दीजिएगा तो आपका जो मान आएगा ना, वो आपका मान आएगा √2, है ना। परमेयकरण करके आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी, ये भी आपका बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, यदि टेन नहीं है, यदि ए बराबर 30 डिग्री है तो 2 tan a/1 माइनस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होता है। ये क्लास 11 का फॉर्मूला होता है ना। तो इसमें जो होता है, इसका मतलब होता है कि इसका मतलब होता है आपका क्या, tan 2 थीटा होता है, tan 2 थीटा। ये क्लास आपको 11 में पढ़ना होगा, tan 2 थीटा होता है। तो यहाँ पर tan 2a हो जाएगा, ए का मान दिया हुआ है 30 यानी tan 60। तो tan 60 हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। डी नहीं होगा, यहाँ पर बी होगा, याद रखिएगा, बी होगा, है ना। यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर जो होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, यदि देखिए दिया गया है, यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा, है ना। तो साइन थीटा का मान जो होगा आपका यहाँ पर 12/13 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी 12/13। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया कोस 59/sin 31 मल्टीप्लाई tan 80/cot 10। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका 1 हो जाएगा, है ना। इसका 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन जो है, यदि देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि tan 25 मल्टीप्लाई tan 65 बराबर साइन ए, है ना। तो साइन ए का मान केवल पूछ रहा है। तो ए का मान जो होगा क्वेश्चन नंबर 7 में, वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा, याद रखिएगा, 90 डिग्री, है ना।
ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका दिख रहा है यहाँ पर कोस थीटा बराबर x है, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर वो आपका, ये भी आपका बी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, है ना। 9 में आपका दिया गया है, देखिए क्वेश्चन आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन याद रखिए यहाँ पर जो दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। 1 - कोस 4a दिया गया है ना, कोस का 4a दिया गया है, मैंने पावर 4 है। तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, ये आपका सवाल दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ये भी आपका बी हो जाएगा। ज़्यादातर लगातार जो है अभी तक बी आया है ऑप्शन सही, है ना। क्वेश्चन नंबर केवल 7 का जो था वो सी था, बाकी अभी तक जो है क्वेश्चन नंबर 9 तक वो आपका बी है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 से आपका कुछ बदल सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होता है। तो किसी बिंदु का जो रूप होता है ना, वो आप याद रखिएगा, किसी बिंदु का जो रूप होता है वो 0, y होता है, जबकि 0, y इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका दिया गया है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के x² - 6x + 1 = 0 है, तो मूल एवं वास्तविक समान होंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो हो जाएगा आंसर, यहाँ पर डी का मान निकालेंगे ना, तो डी का मान क्या होता है, b² - 4ac होता है ना। डी बराबर होता है क्या, b² - 4ac, b² - 4ac। तो इसमें आप भर दीजिएगा ना, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 11 का मान आ जाएगा वो आपका 9 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर 12th की ओर बढ़ते हैं। 12th में क्या दिया गया है, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 2 है, तो पी एक्स का मान क्या होगा, किस रूप में गुणनखंड लिख सकते हैं। तो पी एक्स बराबर हो जाएगा, देखिए पी एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पी एक्स बराबर 2 दिया गया है, तो यानी कि इसका जो गुणनखंड हो जाएगा इस तरह से लिख सकते हैं, x - 2, है ना, x - 2, ये जो बराबर में 2 दिख रहा है ना, इसको ही पट्टी लेके आ जाएंगे तो -2 हो जाएगा, यानी कि x - 2, ऑप्शन नंबर आपको ए दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया यदि बहुपद cx² + ax + b के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो, तो अल्फा गुना बीटा का मान क्या होगा, है ना। अल्फा गुना बीटा का मान, तो ये तो आप जानते ही होंगे, ये क्लास 10 का फॉर्मूला ही है चैप्टर नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर जो है 13 का आपका आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा क्या, अल्फा गुना बीटा बराबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, b/a। तो b/a, तो यहाँ पर ए की जगह क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो b/c, है ना, ऑप्शन नंबर सी, है ना। आप लोग याद करते होंगे अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, तो यहाँ c/a, लेकिन ए की जगह पे सी दिया हुआ है, देख सकते हैं, ए की जगह पे क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, और बी की जगह पे क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, पलट दिया है, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर, है ना, c/a, ये है ना, सी की जगह पे क्या दिया हुआ है, सी की जगह पे बी है, तो b/c, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही है। या फार्मूला के हिसाब से b/a होता है, c/a होता है, आपने पढ़ा होगा, -b/a c/a, तो वहाँ पर अल्फा गुना बीटा का जो मान होता है वो c/a होता है, लेकिन सी की जगह पे बी दिया हुआ था और ए की जगह पे सी दिया हुआ था, इसलिए b/c, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, है ना, 14 में दिया गया है इनमें से कौन सा जो है द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण का मतलब ही होता है कि उसमें जो है इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, पावर में 2 होना चाहिए, है ना, पावर में 2 होना चाहिए, ax² + bx + c, इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इसमें क्या करना है कि सभी को सोल्व करके देखेंगे, तो सभी को सोल्व करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ आपको मान आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये तो आपका पहले ही गलत हो गया, क्योंकि बटा में हो नहीं सकता, बटा में कभी बहुपद नहीं होता है, और इधर बात हो गया, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। इसका सोल्यूशन कीजिएगा ना,
तो इसका सॉल्यूशन करने पर ऑप्शन नंबर बी आता है, वो आपका बहुपद है ना, बहुपद है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण की बात कर रहा है तो इसमें पावर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है इसका मान निकालेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इधर आपका ठीक है एक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या है कि इसमें आप इन दोनों का गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी एक्स स्क्वायर है, और दोनों एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो जीरो हो जाएगा, यानी कि आपका जो फॉर्मेट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह का फॉर्मेट नहीं आएगा। तो इस तरह का नहीं आएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, आप सॉल्यूशन करके देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 15 का देख लेते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है, इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? 14 का जस्ट उल्टा पूछ रहा है, तो 14 का जस्ट उल्टा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है ना, द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर द्विघात समीकरण ये नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो 15 का आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, डी का मान पूछ रहा है ना, 2x² माइनस 7x प्लस सी में विवेचक पूछ रहा है, यानी कि डी का मान पूछ रहा है, तो डी का जो मान हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 2 लेखाचित्र पर स्थित है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 18 में चलते हैं, 18 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, यदि दिया गया है p+1 2p+1 4p-1 ये श्रेणी में है तो p का मान क्या होगा? अब p का मान तो जानते ही होंगे, दोनों को बीच के अंतर और ये दोनों का बीच का अंतर बराबर आना चाहिए, यानी कि दोनों को बराबर कर देंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो मान आ जाएगा वो आपका 2 आ जाएगा, है ना, p का मान आपका 2 आ जाएगा। सोल्व कर दीजिएगा, पहला में से दूसरा को घटा देना है ना, इसमें से इसको घटा दीजिए और बराबर में इसमें से इसको घटा दीजिए, दोनों के बीच में बराबर लिखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका जो आ जाएगा बी आ जाएगा, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में दिया गया है क्या, समांतर श्रेणी 1 5 9 का सार अंतर क्या है? तो दो देखिए इसमें कितना कितना का अंतर है, 4 का अंतर है ना, 4 का अंतर है, 4 का अंतर है तो सार अंतर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं। तो 20 में दिया गया है, समांतर श्रेणी जो दिया गया है यहाँ पर 5 8 11 14 में कौन सा पद 38 है? मैंने 38 जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, 38 डॉट 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 करके लिखा हुआ है आगे जाके 38, वो कौन सा पद है ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर 12वां पद है। आप याद कर रहे होंगे टी एन बराबर क्या होता है, a+n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूला पे बैठा कर आप निकाल सकते हो। चलिए निकाल लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, ए बराबर दिया गया है 0,1 और बी बराबर 0,5, सी बराबर 3,4। तो ए बी सी के शीर्ष हैं, तो इनमें से आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, आप याद किए होंगे 1/2 x1 जो होता है y2 माइनस y1, इस तरह से आपने याद किया होगा, है ना, 1 2 3 और 2 3 1, इस तरह से आपने याद किया होगा एक्स वाला फार्मूला से, है ना, सेक्शन फार्मूला में दिया रहता है, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं उस फार्मूला को, तो आंसर जो आएगा ना आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस फार्मूला पे बैठा के निकालेंगे तो। चलिए 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है 10 और 10 23 10 80 10 67 का मान क्या होगा, तो इसका मान जो हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद दिया गया है 23 में दिया गया है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 100:144 है तो संगत भुजाएं क्या होगी? तो संगत जो भुजाएं होगी 100 का आपका क्या हो जाएगा, वर्गमूल होता है 10 और 12 इसका 12 होता है, तो 10 और 12 यानी ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी सही है। फार्मूला होता है, ये सब थ्योरी आपको याद रहेगा तो खुद से बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। तो यदि किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देखिए एक सर्कल में जो होता है ना, दो बिंदु पर देखिए इस तरह से रहेगा, तो इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं हम लोग कोड कहते हैं, क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं, जीवा, है ना, यहाँ पर ए यहाँ पर बी, तो इसको कहते हैं जीवा।
अगर इसी में सर्कल पर इस तरह से कोई लाइन पार कर जाए, है ना, दो बिंदु को प्रतिच्छेद कर दे, तो इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सेकंट, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं सेकंड। सेकंड याद रखिएगा, सेकंड बोलते हैं। और इसको हिंदी में बोलते हैं छेदक रेखा, है ना, छेदक रेखा। इसको यानी कि छेद करके भाग जाता है दो जगह पे, तो उसको कहते हैं छेदक रेखा। छेद करके नहीं भागा हुआ है तो जीवा होता है, दो बिंदु पे टच कर रहा है तो जीवा होता है, और दो बिंदु से जैसे ही पार कर जाता है दोनों पर टच करके, तो उसको कहते हैं छेदक रेखा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 25 में दिया गया है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इसका निकालिएगा 25 का, तो हो जाएगा आपका बी, है ना, इसका वर्गमूल होता है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर कर लीजिएगा 16, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, ये सब फार्मूला है ना। क्वेश्चन नंबर 26। 26 में यहाँ पर बी सी का मान दिया हुआ है, ई एफ का मान दिया हुआ है ट्रिएंगल में, तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए ए बी सी का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, तो डी एफ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका मान निकाल लीजिएगा आप खुद से। चलिए 26 नंबर आपका जो हो जाएगा वो, उसमें आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। डायरेक्ट बताते हैं ये सब फार्मूला का चीज़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाते हैं। तो ए बी सी में एंगल ए 90 है, बी सी 13 सेंटीमीटर, ए बी 12 सेंटीमीटर, ए सी का मान क्या होगा? भाई ए सी का मान ऑटोमेटिक है कि 5 ही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी 5 होगा, ये सब तो याद ही होगा, 12 13 का होता है आपका 5 पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। चलिए 28, क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है, डी बराबर क्यू है और आर बराबर ई है, तो दोनों में से कौन सही है? भाई इसमें से आपका जो 4 ऑप्शन दिया गया इनमें कौन सही है आपको चेक करना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, है ना। आप फिगर बना के देख लीजिएगा, उससे पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है इस तरह से, है ना, तो ए बराबर 40 दिया गया है, एंगल ए बराबर, और बी बराबर 80 दिया गया है, तो एफ की मान क्या होगी? भाई एफ का मान क्या होगा, तो यहाँ पर आपको निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का जो हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, है ना, 60 हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की संख्या क्या होगी? तो इसमें जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा वो आपका 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा। किन्हीं किन्हीं में आपको 4 दिखा होगा, लेकिन आंसर होता है 2 ही, याद रखिएगा, है ना, 2 आपका होता है आंसर, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है, दो गोलों के आयतनों के अनुपात जो है 64 आपका दिया गया है 125, तो इनके शीर्ष जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, तो यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइएगा। तो इसमें जो हो जाएगा आपका, इसका आपका क्या होता है, आप निकाल लीजिएगा, भुजा निकाल लीजिएगा, तो इसमें हो जाएगा 64 का होता है 4 और 125 का होता है 5, इसका स्क्वायर कर देना है, तो स्क्वायर कीजिएगा ना, तो आपका यहाँ पर आपका आ जाएगा, 4 का हो जाता है 16 और 125, यानी 31 का हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 32 में दिया गया है 4:5 में अनुपात है दो बेलन का, और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, त्रिज्या का अनुपात और ऊंचाई का अनुपात, तो आपको आयतन का अनुपात पूछा है। इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 96, रेशियो आपका आ जाएगा कितना है 175, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 में दिया गया है, देखिए आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्या होगा? अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो आपका 3 पाई r² होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। और आपका जो होता है कुल पृष्ठीय पूछ रहा है तो 3 पाई r², अगर कुल नहीं पूछ रहा है, केवल आपका पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भी आपका 3 पाई r² होगा। और उसमें जो है वक्र पृष्ठ पूछेगा तो 2 पाई r² हो जाएगा, वक्र पृष्ठ में 2 पाई r², और कुल पृष्ठ में आपका हो जाएगा 3 पाई r²। यहाँ पर पूछने का तरीका जो है, यहाँ पर सही तरीका है, यहाँ पर 3 पाई r² पूछ रहा है, तो उसके बारे में पूछ रहा है, तो उसी का आंसर जवाब देंगे, है ना।
यहाँ पर पूछने का तरीका है जो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो 34 में दिया गया है शंकु का वक्र पृष्ठ इस तरह से दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है, तो ऊंचाई क्या होगा। भाई तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि एल का मान पूछ रहा है। तो एल का मान आपको पहले आर का मान निकाल लीजिएगा, उसके बाद एल का मान निकालिएगा। तो यहाँ पर 34 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। याद रखिएगा 20 सेंटीमीटर। 35 में दिया गया है किसी घन का विकर्ण जो है 2√3 है सेंटीमीटर है, तो इसका कोण क्या है, यानी कि भुजा की लंबाई क्या होगी है भाई। तो यहाँ पर जो होता है घन का विकर्ण होता है √3a होता है, √3a होता है। इसके बराबर दिया गया है 2√3, इससे यहाँ कट जाएगा √3 से 3, तो a बराबर 2 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ये सब फार्मूला है, आपको याद रखना होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो गया सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं। तो किसी घन का किनारा जो है दुगना हो जाता है, तो कुल पृष्ठीय पहले और कुल पृष्ठीय में कितना का अंतर है। भाई यहाँ पर देखिए क्या किया है कि घन का किनारा को दुगना कर दिया गया है, तो पहले वाला अब के बीच में कितना का अंतर हो गया है। तो यहाँ पर आपको जो है कितना गुना हो गया है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा, है ना। 4 गुना हो जाएगा। 37 में दिया गया किसी गोले का कुल पृष्ठ और उसकी त्रिज्या जो है अर्धगोले के कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर है ना। तो इसका अनुपात लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन किए हैं फार्मूला लिखकर, तब आया है इतना मान, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ दिया गया है, इसका त्रिज्या पूछ रहा है, कौन बड़ा बात है। ऐसा फार्मूला याद रहेगा तो आप खुद से बना सकते हो। क्या होता है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अभी मैंने बताया था 2πr² होता है, इसका मान से आप निकाल लीजिएगा। 38 का जो मान आएगा वो आपका बी आएगा, 14 सेंटीमीटर। 39 में दिया गया है देखिए, यदि कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका भी मान 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 40 में चलते हैं। 40 में दिया गया है, यदि देखिए यहाँ दिया गया है 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है। देखिए 1 + tan बराबर होता है क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 + cot बराबर होता है क्या, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको पलट के लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 40 का आ जाएगा डी, है ना, tan स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का जो है दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, देखिए इसमें जो है आपको यहाँ पर याद रखना कि 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में होना चाहिए। ऊपर कुछ भी रहे, बस हमको नीचे देखना है कि 2 और 5 के पावर में होना चाहिए, तभी वो शांत कहलाता है, वरना अशांत हो जाता है। तो यहाँ पर 2 और 5 के पावर में जो रहेगा उसको लिखेंगे। तो 2 और 5 के पावर में ऑप्शन नंबर डी है। इसके अलावा आपको देखिए यहाँ पर 3 मिल जा रहा है, 3 मिल जा रहा है, यहाँ पर 7 मिल जा रहा है, जो नहीं है ना। 2 और 5 के पावर में ही होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी 41 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए उसी का क्वेश्चन पूछा गया है 42 में। इसको किस तरह से लिखेंगे, तो इसको ऑप्शन नंबर डी की तरह लिखेंगे, है ना। 2 पावर और 5 के पावर में लिखेंगे, लेकिन आपको इतना आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 42 का जो आंसर होगा वो आपका डी होगा। यहाँ पर क्या करना है कि एक और 5 से गुना करेंगे, एक और 5 से इसमें गुना करेंगे ना, तो आपका ये जो संख्या है ये आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा, है ना। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। 43 में दिया गया है, ये पहला चैप्टर का सवाल है। देखिए एल्गोरिथम इस तरह से दिया गया है, तो यहाँ पर ए का मान निकालना है, वेरी सिंपल। इसमें पहले फार्मूला भी दे दिया गया है, इसमें इसी में तो भरना है। तो 43 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी 21, याद रखिएगा 43 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 का। तो यदि बहुपद में देखिए, बहुपद जो है 2x² - 4x - 6 बराबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है 2x² - 4x - 6 के शून्यक है। अब इसका 2 मान होता है भाई, अल्फा बीटा का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा का मान बता दीजिए, एक्स का मान बता दीजिए, है ना। उसी एक्स का मान ही पूछ रहा है, अल्फा बीटा उसी को कहेंगे। तो यहाँ पर 44 जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -1 और 3।
याद रखिएगा। इसका सॉल्यूशन किए थे। देखिए इसमें घात पूछ रहा था, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो घात कहते हैं किसको है, बहुपद में जो होता है सबसे बड़ा घात उसी को पावर, उसी को घात कहते हैं, बहुपद का घात। तो यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 3 में 2 से गुना होगा तो यहाँ पर 3 2 5 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए 45 हो गया। और 46, 46 में दिया गया है क्या, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। भाई कौन बहुपद नहीं है, बहुपद ये नहीं है, काम खत्म। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 1/x के रूप में बहुपद नहीं होता है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी बहुपद नहीं है। 47 में दिया गया है, निम्नलिखित में देखिए 2 और -2, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका इक्वेशन जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है ना। 47 का ऑप्शन नंबर बी इक्वेशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 में दिया गया है, इसका शून्य निकालना है भाई, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है क्या, -b/a। अब -b/a तो -b/a बराबर हो जाएगा -7, ऑप्शन नंबर सी -7। चलिए 48 हो गया। 48 के बाद 49 में दिया गया है साइन 30 डिग्री प्लस, देखिए कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। इसका मान आप भर के सॉल्यूशन कीजिएगा तो 49 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है k-1 x² प्लस kx+1, तो शून्य का दिया गया है एक, इसी का मान इसमें भर देना है एक्स की जगह पे, तो आपका जो k का मान आ जाएगा वो आपका आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 5/4, याद रखिएगा। देखिए यदि किसी बाहरी बिंदु से पी, पी ए, पी बी ये सब आपको दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए पी ए बराबर 8 सेंटीमीटर है तो पी बी बराबर क्या होगा, इस तरह से टेंजेंट के बारे में पूछ रहा है। बाहरी बिंदु से कोई पी है और यहाँ पर ए दिया हुआ है, यहाँ पर बी दिया हुआ है, तो ए 8 सेंटीमीटर है तो नीचे वाला भी 8 सेंटीमीटर ही होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए 51 का बी। 52 का चलते हैं। 52 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए उसी सवाल में पूछा गया है, तो यहाँ पर जो होगा पी ओ ए का मान पूछ रहा है। तो इस तरह का फिगर है ना, इस तरह का फिगर है, और यहाँ पर जो है इस तरह का फिगर है, तो यहाँ पर 90 बनता है, याद रखिएगा यहाँ पर 90 बनता है। और ये आपका मान दिया गया है तो ये वाला मान पूछ रहा है, तो इसका मान निकाल लीजिएगा आप खुद से, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 का हो गया। 52 का आपका बी आ गया। चलिए 53 का देख लेते हैं। 53 का जो है आपका दिया गया, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा कितना डिग्री का कोण बनाती है, अभी सर्कल में बताए थे इस तरह का। जो यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। कैसे भी खींचेंगे तो यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। यही आपको पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर धुंधला दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर पढ़िए, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात भाई इसका स्क्वायर कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, है ना। क्षेत्रफल का अनुपात इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 और 4 का 16 है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ पर 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है क्या, पाई² θ/360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 55 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। 56, दो वृत्तों की परिधि का अनुपात दिया गया, त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, कौन बड़का चीज है, कुछ नहीं है, पाई², इसका स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सब आप फार्मूला से याद कर लीजिएगा, पाई² का पर बैठाया गया है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर में यहाँ पर क्या कीजिएगा, 7 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर 7 ही आंसर हो जाएगा, काम खत्म, है ना, 7 ही आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। 58 में चलते हैं। तो x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा, तो इसमें भरेंगे तो इसका मान जो आएगा क्या आएगा, यहाँ पर 58 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, a² b² हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन करना होगा। चलिए एक मीनार दिया गया है 59 नंबर क्वेश्चन में, और इसका पात से दूरी दिया गया है 10 मीटर, और तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना है, तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो मीनार की ऊंचाई जो हो जाएगा यहाँ पर 59 में, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी, याद रखें 10√3 हो जाएगा। इस तरह से सवाल पूछ रहा है, यहाँ पर 10 दिले है
तो मीनार का ऊंचाई पूछ रहा है, एच का मान, इसका मान पूछ रहा है ना, ये मीनार है, ये मीनार है, तो 23 का मान पूछ रहा है, तो ये आ जाएगा 10√3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर, है ना। टोटल अभी 40 क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए देखते हैं इसको जल्दी से। एक पतंग है, उसका 30 मीटर ऊंचाई पे है, डोरी की लंबाई, है ना, ये सब आपको पूछ रहा है। तो डोरी की लंबाई यानी कि वही चीज़ है, पतंग यहाँ पर उड़ रहा है और इसका लंबाई पूछ रहा है, इस बार एच का मान ये वाला पूछ रहा है ना, ये वाला पूछ रहा है, ये डोरी हुआ। यहाँ से कोई बच्चा उड़ा रहा होगा, इस तरह से डोरी गया तो ये इतना ये हाइट हुआ, तो ये वाला एच का मान पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एच का मान इसका क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 60 का है जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20√3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 है और इसका अंतर 2 है तो ए का मान, भाई ए प्लस 4d हो जाएगा, 4d बराबर 11, तो ए का मान आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। तो 61 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। चलिए 62 नंबर प्रश्न जो है यहाँ पर दिया गया है, एन पदों का समांतर श्रेणी का योग दिया गया है, तो छठा पद पूछ रहा है। तो छठा पद यहाँ पर जो हो जाएगा 62 में, वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉल्यूशन करने पर 49 या कुछ आता है, लेकिन यहाँ पर जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन में था ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो हो गया 63 में आ जाए, समांतर श्रेणी कौन है, तो इसमें समांतर श्रेणी में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। यही है, सबका अंतर आपका जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए, जो बराबर नहीं है, तीनों में बराबर नहीं है, ये तीनों का तीनों गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। समांतर श्रेणी में नहीं है, तो इसमें समांतर श्रेणी में कौन नहीं है, तो ये है, ये भी आपको है, ये भी आपका है, लेकिन ये वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 64 का जो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सही है। 65 में 1 4 7 10 इस तरह के है, 20वां पदों का योगफल पूछ रहा है। तो 20वां पदों का योगफल जो हो जाएगा वो उस 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 590, है ना। एसएन का फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। यहाँ पर 1 किसके बराबर है ना, 1 जो है किसके बराबर है, तो यहाँ पर जो होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर होता है आपका क्या, टेन थीटा। टेन 45 का मान 1 होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 66 का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 67 में दिया गया है कोस ए, देखिए कोस स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए, तो 1 + tan का होता है सेक स्क्वायर ए, कोस सेक का मान होता है 1 होता है ना, कोस सेक का मान होता है 1 होता है, चाहे स्क्वायर है चाहे कुछ भी रहे, इसका मान हो जाएगा। चलिए 67 का सी। 68 में tan 30 का मान पूछ रहा है, तो tan 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है, याद रखिएगा 1/√3 होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 69 में पूछ रहा है, कोस 60 के बराबर क्या होता है, कोस 60 के बराबर जो होता है वो आपका क्या होता है, तो यहाँ पर होता है कोस 60 के बराबर 1/2 होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया है साइन स्क्वायर 90 माइनस टेन स्क्वायर 45 का मान, तो यहाँ पर मान भर के आप निकाल सकते हैं। तो आपका जो आ जाएगा साइन 90 का मान जो होता है वो आपका 1 होता है, टेन पहले 45 का मान 1 होता है, यानी कि दोनों का मान 1 होता है, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 70 का ऑप्शन नंबर डी। 71 में देखिए, 71 में दिया गया है बहुपद का शून्यक दिया गया है, तो बहुपद लिखना है, ये तो बहुपद का फॉर्मूला ही होता है ना। बहुपद का फॉर्मूला ही होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो इस तरह से होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा 71 नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए 72 में देख लेते हैं। 72 में दिया गया है बहुपद का, यहाँ पर योगफल दिया गया है, गुणनफल दिया गया है, तो इसका भी वही चीज़ पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन, तो 72 का भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 73 में चलते हैं। 73 में दिया गया है इस तरह से, तो यहाँ पर x+2 से भाग देने पर भागफल का घात क्या होगा, भाई x से भाग दीजिएगा x+2 से, तो यहाँ पर x का पावर 3 आ जाएगा, तो x का पावर 3 यानी कि बहुपद का घात होगा वो आपका, भागफल का घात जो होगा वो आपका 3 हो जाएगा, है ना। 73 का ऑप्शन बी। 74 में देख लेते हैं, x+2y + 3 = 0 है, तो दो इक्वेशन दिए गए हैं, कितने हल होंगे,
इसका मान पूछ रहा है तो अनगिनत हल होगा इसमें, याद रखिएगा 74 का सी मैनी सोल्यूशन। 75 में दिया गया है ये दो रैखिक समीकरणों के रेखाचित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या क्या होगी। भाई हलों की संख्या इसमें क्या होगी, 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, हलों की संख्या नहीं होती है, समांतर अगर रहती है तो हलों की संख्या नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्यों। इसमें एक इक्वेशन दो इक्वेशन दिया गया है, इसमें बताइए पूछ रहा है कि संगत होगा कि असंगत होगा कि आश्रित होगा, क्या होगा इसमें। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखिएगा 76 का ऑप्शन नंबर बी असंगत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 में है, एक द्विघात समीकरण है, उसमें अल्फा बीटा है ना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, तो 77 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, सोल्यूशन कीजिएगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 में दिया गया द्विघात समीकरण है, उसका मूल दिया गया है, तो पी का मान है, यहाँ दो भर दीजिएगा खुद से आ जाएगा यहाँ पर पी का मान, तो 78 का जो मान हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो -6। 79 में उसी तरह से दिया गया है मूल वाला, तो दूसरा मूल क्या होगा भाई, इसको में क्या करना है, चुपचाप भाग दे देना है यहाँ पर 2x से भाग दीजिएगा इसको, तो आपका आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, या इसको भर दीजिएगा तो जीरो आएगा, भरने पर तो जीरो आएगा, भर नहीं सकते हैं, लेकिन इसका जो है आप मान निकालना है तो इसको भागा देना पड़ेगा। चलिए 80 में दिया गया है इस तरह से, तो इसको मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, तो मूलों की प्रकृति जो हो रहा है वो आपका जो हो रहा है 80 में ऑप्शन नंबर ए, जो यहाँ पर वास्तविक एवं असमान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछ रहा है, देखिए 2-5 5-8 8-11 वर्गों की लंबाई, तो यहाँ पर अंतर जितना का होगा वही होगा, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 का अंतर है, 5 में से 2 घटाएंगे तो भी 3 का अंतर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। भाई बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर 82 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी 9 हो जाएगा। 83 में दिया गया है 6 समप्रकृत संख्याओं का माध्य, तो 83 का जो आंसर हो जाएगा आप निकाल लीजिएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी 7 हो जाएगा। 84 ये तो डायरेक्ट फार्मूला दे दिया गया है, 1+cot² ए बराबर क्या होता है भाई, 1+cot² ए बराबर होता है आपका क्या, तो यहाँ पर होता है क्या, बताइए क्या होता है, आप लोग को मालूम है, तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, cos² ए होता है, याद रखिएगा। 84 फिर बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक क्या होता है, मोड, यानी कि इनमें से जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट किया हो वही आपका बहुलक होता है, तो 85 का आंसर हो जाएगा ए, 5 3 बार रिपीट किया होगा है ना, 3-4 बार रिपीट है तो यहाँ पर 3 बार रिपीट दिखा रहा है। और यहाँ पर जो है 86 में पी का मान 0.02 है, तो पी ई नोट का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर एक में से घटा दीजिएगा, किसी भी जो प्रायिकता का मान जो होता है हार्डली 1 होता है, 1 से कम ही होना चाहिए, तो 1 से इसका मान घटा देंगे, पी नोट का मान आ जाएगा वो 0.98, ऑप्शन नंबर सी। दो पासा में देखिए यहाँ पर एक साथ फेंका गया है, तो ऊपर में अंकों के अंतर का शून्य है ना, अंकों का अंतर, पासा जो है उसमें 36 को टोटल संख्या आएगी दो पासा फेंकने पर है ना, कुल परिणाम 36 होंगे, तो उसमें अंकों का अंतर जो होगा वो आपका टोटल आएगा 6/36, इसको काटेंगे तो 1/6 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 1/6। चलिए 87 का हो गया, बी 88 में चलते हैं। 88 में आ गए हैं, तो 88 में दिया गया है दो सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीश आने की परीक्षा, भाई दोनों पर शीश एक ही बार आएगा और टोटल संख्या 4 होगा, तो 1/4 जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना, 88 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए एक और सवाल है यहाँ पर परीक्षा से, एक महीने में यहाँ पर जून या सितंबर होने का चांस, तो जून एक ही बार आएगा, सितंबर भी एक बार आएगा, यानी कि टोटल परिणाम आपका 2 हो गया, तो 2/12 यानी कि 2/12, कुल महीने 12 होता है, तो 2/12 को आधा करेंगे तो 1/6 हो जाएगा है ना, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, तो सी 89 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 में दिया गया है
एक पासे को फेंक कर 4 या 5 आने की प्रवृत्ति है। भाई एक पासा को फेंकेंगे तो या तो 4 भी आ सकता है या तो 5 भी आएगा, यानी कि दोनों में आ सकता है, तो 2 हो जाएगा। 2 बटा क्या हो जाएगा, 2/6, यानी कि उसको काटेंगे तो आपका 1/3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 में दिया गया है 8 sin 60 डिग्री, 0 0, 8 को 60 डिग्री के बीच की दूरी। तो यहाँ पर जो 91 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फार्मूला है ये सब, नियामक ज्यामिति में आपको याद रखना होगा। चलिए ये भी आपका डायरेक्ट वही फार्मूला पूछ दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा 92 में ऑप्शन नंबर ओपी का मान जो होता है ना, x² + 1² होता है, तो उसमें रूट लगाना है, क्योंकि OP² का मान होता है वो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही जवाब। 92 का बी। 93 का हो जाएगा y अक्ष से बिंदु 12,14 की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर 12,14, तो y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x वाला मान बता देना है, यानी कि 12 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 90 आपका 5 का हो जाएगा क्या, 95 है कि 93 है, 93 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 94 में कोटि पूछ रहा है, 94 में क्या पूछ रहा है, 94 में आपका कोटि का मान पूछ रहा है। तो कोटि इनमें कौन है, तो कोटि y को कहते हैं, x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं, तो y को कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर कोटि में आपको क्या दिख रहा है, -8 दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन से पाद में है ना, प्लस और माइनस, प्लस पहले माइनस बाद में, यानी कि चतुर्थ में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 95 हो गया कंप्लीट। 96 में देख लेते हैं। 96 में आपका दिया गया है, इनमें से आपको कौन सा बिंदु है जो द्वितीय चतुर्थांश में है। द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, ऑप्शन नंबर बी, माइनस प्लस होता है। 96 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 97 में देख लेते हैं। देखिए दो बिंदु दिया गया है इस तरह से, इसका मध्य बिंदु पूछ रहा है, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, एक्स वाई का मान आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 97 का बी हो गया। 98 का देख लेते हैं। इसका भी माध्य देखिए आपका पूछ रहा है, मध्य बिंदु है ना, ए का नियामक दिया हुआ है, तो इसके बी का नियामक, मध्य बिंदु दिया गया है तो इसमें बी का नियामक पूछ रहा है, तो इसका जस्ट अपोजिट करेंगे, तो इसमें जो हो जाएगा आपका 98 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा 98 का डी। 99 चलते हैं। 99 में भी वही चीज़ है, मध्य बिंदु वाला सवाल है। देखिए व्यास में है, एक सर्कल है उसमें व्यास है, तो यहाँ बीच वाला पॉइंट का मान पूछ रहा है, किनारा किनारा का दिया हुआ है, भाई दोनों को जोड़ के आधा करेंगे ना, तो 99 का जो आंसर आ जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, 2 2, यानी कि 2,2। 100 ये आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए किसी त्रिभुज के शीर्ष दिया गया है, तीनों शीर्ष है, तो त्रिभुज के केंद्र क्या होता है, तो तीनों को जोड़कर 3 से भाग देना होता है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 4 0 + 5, 5 4 9, 9 को 3 से भागा देंगे तो 3 आएगा, ऊपर में 3 आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसा ही गलत हो गया। इसमें 4 से शुरुआत है, अभी 3,4 भी हो सकता है, 3,5 भी हो सकता है, तो y को जोड़ेंगे 6 4 10, 5 15, 15 को काटेंगे तो 5 आएगा, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 100 का ऑप्शन नंबर डी। ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए कुछ सब्जेक्टिव की बातें कर लेते हैं। कुछ सब्जेक्टिव जो है इसमें देखिए, कुछ कुछ सब्जेक्टिव जो है बनाने के लिए दिया गया है, कुछ प्रूफ के लिए दिया गया है। तो देखिए प्रूफ वालों को छोड़कर यहाँ पर जो बनाने वाला है इसका हम लोग आंसर बता देते हैं। तो चलिए पहला का जो आंसर आपका आएगा वो आपका आएगा यहाँ पर 550 सेंटीमीटर, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, याद रखिएगा। ये आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, घड़ी की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो 40 मिनट बाद कितने, तो πr² θ/360 पे बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, वो आपका आ जाएगा 89.83 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 83 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 तो आपको यहाँ पर देखिए प्रूव करने वाला है, तो ये तो आपका मान पहले ही से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में दिया गया है, अंतर विभाजित करके दिया गया है, तो यहाँ पर जो आपका मान आ जाएगा वो एक्स वाई का मान आ जाएगा, वो आपका 1,3 आ जाएगा, याद रखिएगा 1,3। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में चलते हैं। तो 5 में यहाँ पर क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल का जो मान आएगा वो 32 यूनिट आएगा, 32 यूनिट स्क्वायर,
32 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा, याद रखिए 32 यूनिट स्क्वायर। इसका सोल्यूशन फार्मूला से कर सकते हैं आप। देखिए घन का विकर्ण मैंने बताया था √3 ये होता है। यहाँ पर आपका ए का मान जो आ जाएगा 9 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो पूछेगा उसका निकालना। तो घन का कुल पृष्ठ पूछ रहा है तो 6 ए स्क्वायर होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। भुजा 9 आ गया तो 9 का स्क्वायर करिएगा तो 81 हो जाएगा, उसमें आप 6 से गुना कर दीजिएगा तो आंसर जो आ जाएगा वो 486 आ जाएगा, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। हाँ देखिए मूल निकालना है, मूल निकालना है यानी कि एक्स का मान निकाल देना है। क्या आ जाएगा तो एक्स का मान जो आ जाएगा यहाँ पर 2√2/4 आ जाएगा। इसको आप काट भी सकते हैं, आपकी मर्जी। एक्स का मान यही आएगा। चलिए दोनों का मान सेम आ जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। 8 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, तो इसका जो है 67वें योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 315 हो जाएगा, 315 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा 315 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया समान 5वां पद एवं 9वां पद 43 एवं 69 है, तो इस समांतर श्रेणी ज्ञात करें। भाई इसका जो आंसर सोल्यूशन कीजिएगा 2 इक्वेशन में आएगा, तो सोल्यूशन कीजिएगा तो 7, 16, 23 इस तरह से आ जाएगा समांतर श्रेणी क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाँ 10 में दिया गया है क्या, देखिए 2 पूर्णांक दिया गया है, उसके वर्गों का 365 है योग। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 13,14 13,14 आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है समीकरण लिखने के लिए कह रहा है, तो यहाँ सब समीकरण जो हो जाएगा ना x² - 8x - 180 हो जाएगा। यही हो जाएगा समीकरण। x² - 8x - 180 बराबर 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। आपको क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, इस तरह से आपको दिया गया। तो ये सब तो आपको समद्वि बाहु त्रिभुज प्रूफ करना है, 12th प्रूफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका कंप्लीट हुआ, प्रूफ है ये सब। क्वेश्चन नंबर 14 में भी प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 15 में देख लेते हैं। 15 का आंसर आएगा आपका क्या, 15 का आंसर जो आएगा 9.75 सेंटीमीटर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये सब आपको प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका कोट ए के लिए आपका मान जो आएगा वो आपका 4/3 आएगा, और कोसेक ए के लिए मान जो आएगा वो आपका 5/3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में देख लेते हैं। 19 में दिया गया है, तो यहाँ पर 3.5 से 5 मीटर आएगा, मीटर में है तो मीटर में आएगा। चलिए यहाँ पर सीढ़ी की दीवार के स्पर्श करती है, तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है 3.5 मीटर आ जाएगा ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 20 में सिद्ध करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 भी सिद्ध करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जो हो जाएगा आपका कोस है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान पूछ रहा है। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का जो मान आ जाएगा वो 17/13 आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हो जाएगा आंसर 17/13। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर आ जाएगा ए बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर 29 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 23 का ए बराबर 29 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में योगफल दिया गया है दो संख्याओं का, और उसका जो है यहाँ पर 7/3 गुनी है पहली संख्या। तो इस तरह से आपको आंसर जो आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 35, यानी कि दो संख्या है तो एगो 35 आएगा, एगो 15 आएगा दूसरी संख्या x, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर हो जाएगा एगो 35 एगो 15। चलिए 25 सिद्ध करने वाला है। 26 में के का मान पूछ रहा है, तो के का मान जो हो जाएगा, के का मान आ जाएगा यहाँ पर -2 आ जाएगा। के का मान आ जाएगा -2, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में देख लेते हैं। 27 का जो मान आ जाएगा 0,9 आ जाएगा, 0,9, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए x3+1 से भाग दीजिएगा क्या आएगा। तो यहाँ पर जो आ जाएगा x² - x+1 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
9 हो जाएगा। 9A तो आपको मिल जाएगा कहीं से भी। देखिए 504 और 1188 ये आपका मौसा है जो पहला चैप्टर का सवाल है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका वो 36 आ जाएगा, है ना। HCF निकालेंगे तो 36 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जो हो जाएगा क्या, 30 का आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका क्या है, मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करें, विवेचक ज्ञात करें। तो 30 का जो आंसर आ जाएगा वो D बराबर आ जाएगा 49, है ना, 49। और आपको उसमें क्या पूछ रहा था, प्रकृति पूछ रहा था। तो D बराबर प्लस में आ रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं असमान हो जाएगा, है ना, विवेचक असमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ गए हैं। तो 31 में आपको हल पूछ रहा है ना, इसका हल पूछ रहा है। 2 समीकरण दिया गया है, इसका हल पूछ रहा है। तो इसका हल जो हो जाएगा आपका 6,0 हो जाएगा। एक्स वाई का मान जो हो जाएगा आपका 6,0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 प्रूफ है। 33 देख लेते हैं। 33 में क्या है, 33 में देखिए ये आपका एक्स दिया है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ से चरगुनी है, इस तरह से दिया गया है सवाल। तो 2 इक्वेशन करके बनाएंगे तो यहाँ पर जो इसका मान आएगा वो आपका संख्या आ जाएगा 36। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 में आपको जो है रेखाखंड पे खींचना है इसको, और इसका अलग अलग मान बताना। तो बोले भाई रेखाखंड पे खींचिएगा स्केल से, तो 7.6 जो है इसी का 2 भाग बटेगा, चाहे जितना बटे, है ना। तो इसका आप बांट के आप निकाल सकते हैं खुद से, है ना। ड्रा करेंगे तो आप नापिएगा, उसको नापने के बाद पता चलेगा कि कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपका सिद्ध करने वाला है। चलिए 35 सिद्ध करने वाला है 36। हाँ, तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा इसका, है ना, परिधि का योग के बराबर मिल जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये जोड़िएगा तो 28 आ जाएगा, है ना। 19 + 9 जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। 37 में माध्य पूछ रहा है, माध्य निकालना है। तो देखिए बच्चा सोल्यूशन किया है नीचे। तो 37 का जो माध्य आ जाएगा वो आपका 18 आ जाएगा। मीन आंसर 18। 38 जो आखिरी क्वेश्चन है, और यहाँ पर एक शंकु के छिन्नक का दिया गया है। तो शंकु के छिन्नक में जो होता है आपका, इसका फार्मूला होता है क्या, πL r+r, है ना, πL r+r। ये वक्रपृष्ठ का होता है। तो वक्रपृष्ठ के लिए यहाँ पर आपको एल की आवश्यकता है। तो एल आपका यहाँ पर दिया हुआ नहीं था, हाँ दिया हुआ है, एल का दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप भर सकते हैं इसका। देखिए तिर्यक ऊंचाई एल कहते हैं उसको। तो यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर परिधि दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसका जो मान भरिएगा इस फॉर्मूला पे, तो आंसर जो आएगा 50.76 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, आपका पूरा कंप्लीट हुआ। तो आपको ये देखिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ हम बता दिए, है ना, हमने सारा कुछ बता दिया, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारा कुछ बता दिया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर जो अभी तक मिलान नहीं किए हैं, सेट नंबर F है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेट नंबर F है। और अभी तक ऑब्जेक्टिव अपने हो सकता है मिला लिया होगा, लेकिन सब्जेक्टिव नहीं मिलाया होगा। तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारा का आंसर मैंने बता दिया है यहाँ पर। आपको इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जितना हो सके आप लाइक कर दीजिए। थैंक यू।